स्टार्ट हो गया। तो क्या हाल चाल, बढ़िया, पढ़ाई कैसा चल रहा है आप लोग का ये बताइए। तो हम लोग ने स्टार्ट किया था फ्री फाउंडेशन बैच ऑन यूट्यूब, जिसका नाम रखे थे जीरो टू हीरो। इसमें आप लोगों का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, वो भी निःशुल्क। क्योंकि सभी स्टूडेंट का एक ही सपना होता है, क्या हम भी अच्छे से टीचर के पास जाए, अच्छे कंटेंट हो, अच्छे चैनल हो यूट्यूब पे, और वहाँ से अपना पढ़ाई को क्या कंटिन्यू कर पाए। तो इसी पे VMS टीम ने ये सोचा था क्या यूट्यूब पे फ्री फाउंडेशन बैच लॉन्च किया जाए। जितने भी स्टूडेंट जो 2027 में बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए हम लोग ने क्या फ्री फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था। बाबू इसमें आप लोग को फुल्ली, जैसे आप लोग जाते होंगे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने के लिए, सेम उसी तरीक़ा से बढ़िया से एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस को क्या किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी यहाँ पे वीडियो अपलोड हो रहा है उसे आप लोग देखिए, वॉच कीजिए, और वीडियो कैसा लग रहा है फीडबैक कीजिए कमेंट में। तो हम लोग ने स्टार्ट किया था क्या, गणित में पहला चैप्टर गणित का क्या, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या स्टार्ट किया था, और वास्तविक संख्या में हम क्या टॉपिक बाय टॉपिक ले रहे हैं। जैसा कि हम पहले टॉपिक में पूरा वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्टिव क्लास था, उसका लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 लाए थे। उसमें कंप्लीट क्या वास्तविक संख्या के रिलेटेड जितने भी परिभाषा थे वो करवाए थे। अब लाए हैं क्या अगला टॉपिक, अविभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा LCM और SCF निकालें। बाबू पहले हम क्या करेंगे, पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट देंगे, और वो भी एग्जाम्पल के साथ। कोई भी टॉपिक हो, जैसे अविभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा LCM SCF निकाले, फिर नेक्स्ट जैसे बार वाले सभी सवाल को कैसे सॉल्व करें। जैसे होता है ना, अंक दे दिए जाते हैं, ऊपर बार रहता है, वैसे बोलता है कि आप P/Q के रूप में सॉल्व करें, निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या और अपरमेय संख्या है। इस टॉपिक में हम इसमें चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा क्या SCF निकाले, A बराबर BQ प्लस R। ये सभी क्या टॉपिक बाय टॉपिक हम कॉन्सेप्ट लाएंगे, और कॉन्सेप्ट के साथ क्या रहेगा, एग्जाम्पल रहेगा। उसके बाद जब मेरा पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल के साथ, तो हम लोग क्या चैप्टर में घुस जाएंगे NCERT का। उसके बाद हम NCERT का फर्स्ट पॉइंट 1, उसका 1.2 1.3 और परमेय संख्या को कैसे प्रूव करें, सभी पे हम बात करेंगे बढ़िया से फाउंडेशन की तरह। अगर बाबू चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का क्या हम लोग का टॉपिक है, अविभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा LCM और SCF कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे पहले हम ये समझते हैं अविभाज्य गुणनखंड क्या होता है क्या। तो चलिए हम लोग का पहला हेडिंग क्या होने वाला है, अविभाज्य गुणनखंड। पहला क्या होने वाला हेडिंग, अविभाज्य गुणनखंड। तो पहले यहाँ पे हम लोग का हेडिंग होगा अविभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड गुणनखंड देखिए, अविभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है। अविभाज्य मतलब क्या, वो संख्या जो खुद में क्या एक से विभाज्य हो या खुद से विभाज्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, अविभाज्य संख्या कहते हैं। और गुणनखंड का मतलब क्या होता है, फैक्टर होता है। क्या होता है, फैक्टर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोले आप लोग को, जैसे मेरे पास क्या एक संख्या कितना है, 14 है। इसे हम बोलेंगे क्या, अविभाज्य गुणनखंड कीजिए, यानी कि आप प्राइम फैक्टर कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, इसका प्राइम फैक्टर स्टार्ट कीजिएगा। तो 7 से, फिर ये 7 1 से लगेगा। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 2, अभी आप देखते जाइएगा और सुनते जाइएगा हम क्या क्या बोल रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे हम बोलेंगे क्या 36, क्या 36, इसका क्या होगा, प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो आप क्या बोलिएगा 2, फिर 18 से लगाइएगा, फिर 2 आएगा, फिर 9 से लगाइएगा, फिर 3 से लगाइएगा, 3 आएगा, फिर 3 से लगाइएगा, 1 आएगा। ये क्या कर रहे हैं आप, ये इस सब का क्या गुणनखंड कर रहे हैं, यानी फैक्टर कर रहे हैं। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये सभी स्वयं में क्या अभाज्य संख्या है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 खुद में क्या अभाज्य संख्या, 7 खुद में क्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 2 3 3, ये सभी स्वयं में क्या है बाबू, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है मतलब क्या, यहाँ पे जो 36 का पहला टुकड़ा 2 है वो खुद में क्या अभाज्य संख्या, फिर 18 का पहला टुकड़ा क्या 2, ये खुद में क्या अभाज्य संख्या। यानी ये सभी संख्या, ये जो इसका 36 का जो टुकड़ा हो रहा है, 36 का जो गुणनखंड हो रहा है, वो सभी संख्या खुद में क्या अभाज्य संख्या है। जैसे यहाँ पे देखिए 14 का फैक्टर क्या हुआ, तो बोलिएगा सर 14 का फैक्टर क्या होगा, तो बोलिएगा सर 14 का फैक्टर 2 गुना 7। तो ये 2 क्या है, खुद में अभाज्य संख्या है। ये 7 क्या अभाज्य संख्या है। फिर यहाँ पे 36 का फैक्टर क्या है, तो बोलिएगा सर 36 का फैक्टर 2
गुना 2 गुना 3 गुना 3। ये मतलब ये सभी संख्या खुद में क्या अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या के साथ साथ ये 36 का क्या है फैक्टर है, यानी 2 फैक्टर है और 3 फैक्टर है। फिर यहाँ पे ये 14 ये 14 का 2 गुना 7 क्या है, ये 2 गुना 7 क्या है, इसका एक फैक्टर है और ये खुद में क्या है अभाज्य संख्या है। इसे ही हम क्या बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या कहते हैं, क्या कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। और अगला पॉइंट क्या आता है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो पहले हम यहाँ पे ये समझेंगे क्या एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो अगला हेडिंग क्या है एलसीएम और एचसीएफ। ये आप देख के ये आप समझ गए ना, अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है बाबू, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में क्या अंतर होता है वो हम समझ लेते हैं। और एचसीएफ देखिए, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, MUL मल्टीपल। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही ना होता है। यहाँ पे सभी लोग क्या समझते होंगे, यहाँ पे लिस्ट का मतलब समझते होंगे, कॉमन का मतलब समझते होंगे और यहाँ पे हाईएस्ट का मतलब भी समझ जाते होंगे और कॉमन का भी मतलब समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सभी लोग का एक ही डाउट रहता होगा क्या, मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं, सेम होते हैं। सभी लोग एक ही बात समझते होंगे क्या, मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन बच्चा हम आपको ये बताना चाहते हैं जो मल्टीपल और फैक्टर में आकाश ज़मीन का अंतर है। क्या, आकाश ज़मीन का अंतर है। जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे क्या, फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे क्या, मल्टीपल ऑफ 12, यानी 12 का मल्टीपल क्या होगा। फिर यहाँ पे हम बोलेंगे क्या, फैक्टर ऑफ 12। यहाँ पे एक तरफ हम पूछ रहे हैं क्या, मल्टीपल 12 का क्या होगा और फैक्टर 12 का क्या होगा। तो यहाँ पे समझिए, मल्टीपल मतलब क्या होता है, मल्टीपल मतलब होता है गुना, मल्टीपल मतलब क्या होता है गुना या गुणज, और फैक्टर मीन्स क्या होता है टुकड़ा, फैक्टर मीन्स क्या होता है टुकड़ा, यानी क्या टुकड़ा कर देना। तो मल्टीपल मतलब क्या होता है पहाड़ा, यानी 12 का मल्टीपल बोल रहा है तो 12 का क्या हो जाएगा, टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेबल। यानी 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया कितना होगा बाबू, 12 तिया 36, 12 चौक 48, ये डॉट 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 कहाँ तक, एन टाइम तक चलेगा। तो ये सब खुद में क्या है, मल्टीपल है, ये खुद में क्या है, मल्टीपल। लेकिन 12 का हम फैक्टर बोलेंगे तो क्या बोलिएगा सर, 12 का फैक्टर क्या है, वो संख्या जो 12 को क्या पूरी तरह से विभाज्य कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। जैसे यहाँ पे 1 12 को क्या कर देगी, पूरी तरह विभाज्य कर देगी। 2 क्या 12 को पूरी तरह विभाज्य कर देगी। 3 12 को पूरी तरह क्या विभाज्य कर देगी। 4 12 को क्या पूरी तरह विभाज्य कर देगी। 5 करेगी क्या, नहीं। तो 5 क्या 12 का फैक्टर होगा, नहीं होगा। 6 12 क्या पूरी तरह विभाज्य कर देगा। 7 कर पाएगा क्या, नहीं। तो 7 12 का फैक्टर नहीं होगा। 8 कर पाएगा क्या, नहीं। तो 8 12 का क्या फैक्टर नहीं होगा। उसी तरह हम आगे जाएंगे तो क्या होगा लास्ट, यानी 12 खुद। मतलब क्या समझ रहे हैं, फैक्टर मतलब वो संख्या जो 12 को पूरी तरह क्या विभाज्य कर दे, यानी उसका टुकड़ा, यानी 12 का क्या क्या टुकड़ा है। लेकिन मल्टीपल क्या होता है, 12 का गुना, यानी 12 का क्या अगला गुना होगा, यानी 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। ये क्या हो गया मल्टीपल और ये क्या हो गया फैक्टर। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, मल्टीपल का एन टाइम तक जा रही है, मल्टीपल क्या एन टाइम तक जा रही है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है क्या सर, मल्टीपल क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। मल्टीपल क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए तो फैक्टर एक निश्चित संख्या पे जाके रुक जाती है, फैक्टर एक निश्चित संख्या पे जाके क्या रुक जाती है। तो फैक्टर क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। सॉरी, या उल्टा बोल दिया क्या, यहाँ पे देखिए फैक्टर क्या होंगे, लिमिटेड होते हैं, लेकिन मल्टीपल क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। यहाँ पे समझिए ये क्या होगा बाबू, अनलिमिटेड, यानी मल्टीपल क्या होंगे, अनलिमिटेड। यानी देख रहे हैं इसका आप मल्टीपल करते जाइए और नेक्स्ट संख्या आते जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीपल क्या हो जाएंगे, अनलिमिटेड हो जाएंगे। लेकिन फैक्टर यहाँ पे क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। फैक्टर क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। फैक्टर लिमिटेड होते हैं,
फैक्टर क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। देख रहे हैं 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 12, यानी एक निश्चित संख्या पे जाके क्या फैक्टर रुक जाती है, लेकिन मल्टीपल कभी रुकेगी क्या, नहीं रुकेगी। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल मतलब क्या समझना है, गुना समझना है, और फैक्टर मीन्स क्या समझना है, फैक्टर मीन्स टुकड़ा समझना है। यहाँ से आप एलसीएम और एचसीएफ का मतलब समझ गए, बिल्कुल। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, नेक्स्ट पॉइंट अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें। तो अगला हेडिंग क्या रहेगा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकाले। ये मेरा क्या है, हेडलाइन है। अब यहाँ से हम समझते हैं आप लोगों को। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हम ले लेंगे, क्या एग्जाम्पल नंबर हम फर्स्ट लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जैसे हम 336 और 54 ले लेते हैं, क्या 336 और 54, 336, 54, इसका हम बोलेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, सर एक संख्या के नीचे दूसरी संख्या लिखेंगे, तो लिख दिए, उसके बाद 54 भी लिख दिए, और हम आप लोग को क्या सिखाए थे, इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, नहीं प्राइम फैक्टर करने के लिए। तो 336 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, तो बोलिएगा सर 2 से लगाएंगे तो 1 से 6, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 8, 4, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 42 से, फिर 2 से लगाएंगे तो 21, फिर 3 से लगाएंगे तो 7। 2 कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या होगा 2 के पावर 4, 3 एक बार आ रहा है, फिर 7 एक बार आ रहा है। 54 को हम कैसे लिखेंगे, तो बोलिएगा सर 2 गुना 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 मतलब क्या 27, 27 दूनी 54। तो यहाँ पे आगे क्या होगा, एलसीएम ऑफ 336 कोमा क्या होगा 54। तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे, तो दोनों में क्या कॉमन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, दोनों में क्या कॉमन होना चाहिए। एलसीएम में भी सी आता है और एचसीएफ में भी सी आता है, मतलब क्या कॉमन सभी में होना चाहिए। तो पहले एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, सब बोलिएगा क्या इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 कॉमन है, और यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, कॉमन तो नज़र आ गया। और कॉमन में सबसे बड़ी पावर होगा या सबसे छोटी पावर, तो एलसीएम निकालने के लिए पहले हम कॉमन देखेंगे, और कॉमन में जिसका सबसे ज़्यादा पावर हो वो हम ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या नजर आया 2, तो 2 में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, तो 2 के पावर 4 के पास है। उसके बाद फिर अगला कॉमन क्या है 3, 3 में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, 3 के पावर 3 के पास है। फिर जो संख्या बच जाएगा उससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया, तो 2 के पावर 4 कितना, 2 4 दूना 8 दूना 16, 16 गुना कितना होगा बाबू 27, गुना क्या होगा 7 होगा। फिर यहाँ पे गुना कीजिए आप लोग, 7 42, 7 11 गुना क्या होगा 27, 112 को 27 से गुना कीजिए, 112 गुना 27, 7 दूना 14, 7 1 8, 7 2 दूना 4, 2 2 कितना होगा 4, 8 4 12, 7 2 9, 1 10 2 1 3, यानी कितना होगा 3024। ये आपका क्या हुआ, एलसीएम हुआ। फिर एचसीएफ ऑफ 336 और 54। देखिए एचसीएफ निकालने में भी क्या कॉमन देखेंगे, कॉमन देख लेंगे, उसके बाद जिसका सबसे छोटा पावर हो वो हम ले लेंगे। तो कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, बोलिएगा सर 2 कॉमन और 3 कॉमन है, और इसमें आप क्या बोले सबसे छोटी पावर। तो सबसे छोटी पावर क्या होगा, 2 के पावर 4 होगा या 2 के पावर 1 होगा, तो आप बोलिएगा सर 2 के पावर 1 होगा, यानी 2 होगा। फिर 3 के पावर 3 छोटी पावर है या 3 के पावर 1, तो 3 के पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा बाबू 3 दूना 6। तो यहाँ पे एलसीएम कितना निकला 3024 और एचसीएफ कितना निकला 6 निकला। ये समझ गए अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। चलिए इसके बाद फिर यहाँ पे समझिए, सिर्फ अभी हम आप लोगों को समझा रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे समझिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या दे देगा आप लोगों को। और यहाँ पे हमेशा आपको एक पॉइंट में याद रखना है क्या, नोट में NOTE नोट में हमेशा याद रखना है क्या, दो संख्याओं का गुना उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुना के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, हमेशा याद रखना है। यानी फर्स्ट संख्या गुना
सेकेंड संख्या हमेशा क्या होता है, एलसीएम गुना क्या होता है, एचसीएफ के बराबर होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये आपको जांच करने के लिए दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हम क्या बोले, फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या हमेशा उसके एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या प्रूफ कर लेते हैं। तो पहला संख्या क्या है बाबू, बोलिएगा क्या, 336, और सेकंड संख्या क्या है, 54। ये इसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होना चाहिए। तो इसका एलसीएम कितना निकला, तो बोलिएगा सर 3024। इसका एचसीएफ कितना निकला, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे आइए गुना कर लेते हैं। तो 336 को 54 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 336 को 54 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 चौक 24 और 4 तिया 12, 13 14, 4 तिया 12 1 13, 6 पंचे 30, 5 तिया 15 3 18, 5 तिया 15 1 16, कितना होता है 4 4, 8 2 10 1 11, 8 2 10 1 11, 7 1 8 और ये कितना होगा 1, यानी 18,144। कितना आया, 18,144 बराबर कितना होगा, यानी 3024 को भी गुना कीजिए तो कितना होगा, 6 दूना 14, 6 चौक 24 और 6 दूना 12 13 14 और 6 तिरिक 18। तो यहाँ पे देख रहे हैं दो संख्याओं का गुना हमेशा वही होता है जो उसके एलसीएम गुना एचसीएफ के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आइए, फिर एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे हम ले लेंगे क्या, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हम ले लेंगे क्या, जैसे 510 और 192। क्या ले लिए, 510 और 192। इसे हम बोलेंगे क्या, यहाँ पे ये आपको यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। इसका क्या निकालिए, एलसीएम और एचसीएफ, और एलसीएम एचसीएफ निकालिए वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे ये भी प्रूफ कीजिए क्या ये दोनों संख्याओं का गुना हमेशा उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुना के बराबर होते हैं क्या। तो यहाँ पे आइए, पहले क्या निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ। तो 510, इसके नीचे 192 लिखेंगे। तो 510 का फैक्टर क्या होगा बोलिए, तो 510 गुना 2, 2 दूना 4, ये कितना होगा 5, 5 दूना 10, फिर 3 से लगेगा तो कितना होगा बाबू 85, फिर 5 से लगाएंगे तो क्या होगा 17। तो 510 को कैसे लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। उसके बाद फिर 192 का भी प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 192 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 9 दूना 18 और 6 दूना 12, 96, फिर 2 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 3। तो 192 को हम कैसे लिखेंगे, तो बोलिए 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर क्या 6 गुना क्या 3। तो यहाँ पे क्या होगा बोलिए, एलसीएम ऑफ 510 कोमा 192 क्या होगा बोलिए। तो एलसीएम में सर आप बोले थे क्या, सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे और कॉमन में जिसका सबसे ज़्यादा पावर होगा हम वो लेंगे। तो इसमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है, तो इसमें बोलिएगा सर कॉमन हमें 2 नज़र आ रहा है, क्या 2 और 2। तो पावर किसके पास सबसे ज़्यादा है, तो 2 के पावर 6। उसके बाद फिर कॉमन और क्या नज़र आ रहा है, तो बोलिएगा सर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, पावर सेम है तो कोई एक पावर को ले लीजिए और जो संख्या बच गया सभी से क्या होगा गुना होगा। ये आपका क्या हुआ एलसीएम। फिर एचसीएफ, एचसीएफ 510 को 192 में कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए पहले कॉमन देखेंगे और कॉमन में इसका जस्ट एलसीएम का क्या होगा उल्टा होगा। एलसीएम में हम क्या लेते हैं बाबू सबसे ज़्यादा पावर, तो एचसीएफ में क्या लेंगे सबसे छोटी पावर। तो एचसीएफ में देखिए तो सबसे छोटी पावर किसके पास है, तो बोलिएगा सर 2 के पावर 1 के पास, तो यहाँ पे 2 के पावर 1 हो जाएगा और यहाँ पे पावर सेम है तो कोई एक पावर को ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा 3 दूना 6, क्लियर। एचसीएफ कितना निकला बाबू 6 निकला और एलसीएम कितना निकला, तो यहाँ पे आप गुना कीजिए 2 के पावर 6 कितना होगा 2 4 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 दिया कितना होगा बोलिए 4 तिया 12 6 तिरिक 18 1 19 गुना 17 पचे कितना होगा 85। तो आप 192 को 85 से गुना कीजिए, 192 को 85 से गुना कीजिए तो कितना होगा 5 दूना 10 9 पचे 45 1 46 5 4 9 8 दूना 16 8 9 72 1 73 7 7 14 1 15 कितना होगा 0 6 6 12 12 1 13
ये कितना होगा 5 1 6 1 16,320। तो यहाँ पे कितना आया एलसीएम 16,320। तो ये क्या हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ। उसके बाद यहाँ पे हम ये प्रूफ कर लेंगे क्या सही में क्या ये दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ये प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेंगे बाबू प्रूफ कर लेंगे। यहाँ पे हम प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ जांच में हम क्या लिखाए थे फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या बराबर हमेशा क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर। एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर। तो फर्स्ट नंबर कितना है बोलिएगा सर फर्स्ट नंबर 510 है। सेकंड नंबर कितना है तो बोलिएगा सर 192 है। और इसका एलसीएम कितना निकला तो 16,320। कितना निकला 16,320। यहाँ पे होगा 16,320। तो 16,320 गुना एचसीएफ कितना है 6 है। तो इसको गुना कीजिए 192 को 51 से तो 2 9 1 5 2 10 9 5 45 1 46 5 4 9 2 9 7 9 यानी 97,920। कितना आया 97,920 बराबर क्या होगा बराबर होगा 6 दूना 12 6 3 18 1 19 6 6 36 6 3 9 6 दूना 12 6 3 18 1 19 6 6 36 37। यहाँ पे क्या होगा 37। तो यहाँ पे क्या आएगा 97,920। ये समझ गए क्या ये समझ गए। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले दे देगा बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए तो निकाल लीजिएगा। उसके बाद अगर एग्जामिनर का मन होगा तो यहाँ पे बोल देगा क्या प्रूफ कीजिए क्या ये दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होते हैं क्या। तो आप लोग कर लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम समझा रहे हैं आप लोग को। उसके बाद क्या क्लास को करेंगे ओवर। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं क्या 96 और 404। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 96 और क्या 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकाले तो क्या होगा बोलिए 96 इसके जस्ट नीचे क्या लिखेंगे 404। उसके बाद 96 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टर तो क्या होगा बोलिए 2 के पावर 6 गुना क्या होगा 3 2 के पावर 6 कितना होता है 32 और 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 96। फिर ये कितना होगा बोलिए 2 के पावर 2 के पावर 2 गुना क्या होगा 101। समझे कि नहीं समझे तो यहाँ पे समझिए 96 को कीजिए तो 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 48 फिर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 24 फिर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 12 फिर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा 6 2 3 तो 1 2 3 4 5 2 के पावर कितना ओहो 2 के पावर 5 होगा 2 के पावर कितना होगा 5 होगा फिर कितना होगा 3 होगा। फिर 404 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 404 का तो क्या होगा बोलिए 202 फिर 2 से लगाएंगे तो 101 यही ना। तो 2 के पावर 2 गुना 101। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे पहले बोलिए एलसीएम ऑफ 404 तो कॉमन देखेंगे और कॉमन में जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर हो वो तो जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होगा वो तो कॉमन क्या है 2 इसमें भी 2 लेकिन पावर किसके पास सबसे ज़्यादा है तो 2 के पावर 5 और जो संख्या बच गया सभी से क्या होगा गुना तो 3 गुना क्या होगा 101। तो 2 के पावर 5 यानी क्या 32 32 या 96 96 को जब 101 से गुना कीजिएगा तो 96 कितना आएगा 96 आएगा। फिर एचसीएफ ऑफ 96,404 ये क्या होगा तो एचसीएफ निकालने में पहले हम कॉमन देखेंगे और कॉमन में जिसका सबसे छोटी पावर हो हम वो ले लेंगे। तो कॉमन क्या है सर तो कॉमन 2 है और 2 में सबसे छोटी पावर किसके पास है तो 2 के पावर 2 यानी 4। ये क्या हुआ बाबू अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ हो गया क्लियर। यहाँ पे फिर हम यहाँ पे ये जांच कर लेते हैं क्या सर सच में दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एचसीएफ गुना एचसीएफ के बराबर होता है क्या। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे जांच क्या करेंगे जांच कर लेते हैं जांच। यहाँ पे हम एक साथ 2 कॉन्सेप्ट आप लोग को बता रहे हैं एक साथ 2 कॉन्सेप्ट जांच। तो जांच में क्या होगा बोलिए फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर क्या होगा एलसीएम गुना एचसीएफ यही ना होगा बाबू। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है बोलिए 96 सेकेंड नंबर क्या है 404 बराबर एलसीएम कितना आया 9696 गुना एचसीएफ कितना आया 4 आया। तो इसको गुना कीजिए 404 को जब 96 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 6 चौक 24 6 चौक 24 9 चौक 36 9 चौक 36 ये कितना होगा 4 8 7 8 3 कितना है 38,784। फिर
38,784। यहाँ पे फिर ये क्या होगा, 6 चौक 24, 9 चौक 36, 36 2 38, 6 चौक 24 3 27, 9 चौक 36, 36 37 38। तो यहाँ भी देख रहे हैं 38,784, 38,784। समझ गए क्या? यानी एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, और उसके बाद इसे कैसे हम लोग क्या प्रूफ करते हैं। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड विधि को हम पूरा क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पे आइए नेक्स्ट, जैसे हम बोलेंगे क्या, एक क्वेश्चन और लेते हैं 6 और 20। क्या ले लिए, 6 और 20। जैसे क्या 6 और 20, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 5। देख लीजिएगा, इसे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 3, और 20 का क्या होगा बाबू, 2 के पावर 2 गुना 5। तो एलसीएम कितना होगा बोलिए, तो एलसीएम होगा 6 और 20 का, सर कॉमन होना चाहिए, और कॉमन में जिसका सबसे ज़्यादा पावर होगा वो, तो 2 के पावर 2, कि एक इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, और जो संख्या बच गया सभी से क्या होगा, गुना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बोलिए, 60 आ गया। फिर एचसीएफ में क्या होगा, 6,20 में, सर जो संख्या कॉमन होगा, और कॉमन में सबसे छोटी पावर वो, तो कॉमन क्या है, 2, और छोटी पावर किसके पास है, तो 2 के पावर 1 के पास, यानी 2। क्लियर, समझ गए ना? मतलब समझिए हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं एलसीएम निकालने में हम पहले कॉमन देखेंगे, और कॉमन में जिसका सबसे ज़्यादा पावर होगा हम वो लेंगे। उसके बाद जो संख्या बच जाएगा सभी से गुना कर देंगे, इससे हमें क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। और एचसीएफ निकालने में हम कॉमन देखेंगे, और कॉमन में जिसका सबसे छोटी पावर हो हम वो लेंगे, उससे क्या एचसीएफ निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये समझ गए क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं। चलिए ये समझ गए, तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम वो समझाते हैं। जैसे हम बोल देंगे क्या, दो संख्या कौन कौन, दो संख्या बाबू हम आप लोग को दे रहे हैं, अब समझिएगा। दो संख्या क्या क्या है बाबू, दो संख्या 336 और 54 है। दो संख्या 336, 54 है, और उसका एचसीएफ कितना है, 6 है। तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो एलसीएम ज्ञात करें। ये क्वेश्चन क्या है, दो संख्या 336 और 54 है, और उसका एचसीएफ कितना है बाबू, 6 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ से क्या जानते हैं बोलिए, हम यही जानते हैं सर, जो दो संख्याओं का गुणनफल, यानी फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या का गुणनफल हमेशा इसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे बोलिए फर्स्ट संख्या कितना है, 336, सेकेंड संख्या कितना है, 54, बराबर एलसीएम क्या है, निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम, और एचसीएफ का मान कितना है, 6 है। तो एलसीएम बराबर क्या होगा बोलिए, एलसीएम बराबर होगा बाबू 336 गुना 54 बट्टा क्या होगा, 6 होगा। तो 6 नमा 54, तो इसलिए एलसीएम बराबर क्या होगा, 6 नमा 54, हाथ में 5, और 9 तिया 27, 3 30 2 32, और 9 तिया 27 3 30, यानी कितना, 3024। ये मेरा एलसीएम आ गया। कल क्लियर, यहाँ पे मतलब क्या, दो संख्या दे दिया जाएगा, उसमें एलसीएम का मान दे देगा और एचसीएफ का मान पूछेगा, या एलसीएम और एचसीएफ दे दिया जाएगा और एक संख्या दे दिया जाएगा, दूसरा संख्या पूछ लेगा, या दो संख्या दे दिया जाएगा, एचसीएफ का मान दे दिया जाएगा, एलसीएम पूछ लेगा। मतलब कोई तीन चीज़ का मान दे दिया जाएगा और चौथा चीज़ का आपसे क्या मान पूछेगा। ये समझ गए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाले, ये आप लोग को समझ में आया कि नहीं। और बाबू आप लोग से इतना ही हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, जो आप लोग ये कमेंट में जवाब दीजिए, जो मेरा वीडियो कहाँ से आप देख रहे हैं, खगड़िया, बेगूसराय, पटना, राजगीर या रोहतास, जमुई, कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, ये कमेंट में अपना जवाब दीजिए, और वीडियो कैसा लग रहा है वो हमें बताइए। तो मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए, आप लोगों का सपोर्ट प्यार की ज़रूरत है। मिलते हैं कल, और कल बाबू मिलेंगे तो नया कॉन्सेप्ट और नया
नए चीज़ के साथ। हम कल मिलेंगे किसके साथ, तो यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड हो गया। उसके बाद हम बोलेंगे बार वाले सभी सवाल के साथ मिलेंगे, उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेय, उसके बाद इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा फिर मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, बाय बाय टाटा।